कि क्या समोसा खाने से या कहीं पर दारू चढ़ाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले निर्मल बाबा जी। ये बताओ कि आप भैरव के गए कभी? भैरव के गया था बाबा जी। कहाँ? जिला रेवाड़ी में है बाबा जी। आपको पता है भैरव की बोतल चढ़ती है? हाँ जी। कभी चढ़ाई? चढ़ाई बाबा। कितना समय हो गया? अभी बाबा 4-5 महीने हो गए अभी चढ़ाई थी बाबा। क्या ब्रांड कौन सा चढ़ाया था अभी? ब्लेंडर स्प्राइट। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता हूँ। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरव को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बढ़ा आगे चढ़ाओ तब गिर पाएगी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? समोसा खाने से या मंदिर में दारू चढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिल सकती। ये तो एक प्रकार से भक्ति का मजाक हो गया। और भोली जनता पता नहीं क्यों दिमाग का प्रयोग नहीं करती। कुछ भी बता दें उसे बिना जांचे परखे आंख मूंदकर समोसा, चटनी, दारू आदि से समाधान ढूंढती रहती है। ये एक प्रकार का धार्मिक शोषण है। ये भक्ति नहीं, पाखंडवाद है। बाबा राम रहीम जी। अब इनको ही देख लीजिए। हमें कौन से एंगल से लग रहा है कि ये साधु हैं या संत हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा जी तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे समाज सुधर जाए। भाई हमें तो नहीं लगता कि इस फतड़ फतड़ से समाज सुधर सकता है। ये इनकी हरकतें भक्ति मार्ग के विरुद्ध हैं, सदग्रंथों के खिलाफ हैं। ये भी पाखंडवाद है। अब बारी आती है बाबा रामदेव जी की। इनको कौन नहीं जानता? बिजनेसमैन बाबा। उछल कूद से भगवान नहीं मिलता बाबा जी। और हाँ, इनका तन और मन इनके कंट्रोल में नहीं है। जब भी ये कोई चीज देखते हैं ये ओवर कंट्रोल हो जाते हैं। वैसे भी ये भक्ति मार्ग के बाबा तो है नहीं, एक प्रकार से पीटीआई हैं, शारीरिक शिक्षा देते हैं। भक्ति मार्ग इनसे कोसों दूर है। शास्त्रों का नाम जरूर लेते हैं, सदग्रंथों का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार नहीं चलते। ये भी पाखंडवाद की श्रेणी में आते हैं। अब बारी आती है बाबा देवकी नंदन जी की। Must you think what you say? Control your language. I am not यार। जी हाँ, देवकी नंदन जी भी काफी जबरदस्त एक्टर हैं। काफी समय से लोगों को भगवान के नाम पर उल्लू बना रहे हैं। अरे बाबा जी, सब आपको खुद पता नहीं है कि भक्ति और भगवान क्या है, भगवान कौन है, तो क्यों बेचारी भोली जनता को गुमराह करके उन्हें उल्ट मार्ग की तरफ ले जा रहे हो? सदग्रंथों को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आपके पास कथा करने का, नाम दीक्षा देने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्यों भोली जनता को गुमराह कर रहे हो? बाबा आसाराम जी। मुझे नहीं लगता ये भक्ति है, ये कोरा पाखंड है। हमें भक्ति नाचना नहीं सिखाती। भक्ति का मतलब है सदाचारी होना। फिर बात आती है कि चलो नाचते हैं लेकिन भक्ति तो सही बताते हैं। नहीं दोस्तों, इनकी भक्ति विधि भी गलत है, जो बहुत ही खतरनाक है। मनुष्य उल्ट दिशा में चल पड़ता है। भक्ति मुक्ति के लिए होती है। इनके द्वारा बताई गई भक्ति वेद और गीता जी के विपरीत है, इसलिए ये भी पाखंडवाद की श्रेणी में आते हैं। अब बारी आती है सक्की वासुदेव उर्फ सदगुरु की।
इनको बॉलीवुड का गुरु माना जाता है। ये भगवान की परिभाषा आपको नहीं बताएंगे, इसको गोल गोल घुमा देंगे, क्योंकि इन्होंने आज तक ना तो भगवान को देखा है और ना ही ये पता है कि भगवान है कौन। बॉलीवुड का गुरु होने के कारण इनकी भी डांस में जबरदस्त रुचि है। इनकी भक्ति शास्त्रों और सदग्रंथों के विपरीत है। इनकी भक्ति से कोई लाभ संभव नहीं है। दोस्तों, धर्म कोई भी गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले वे शातिर लोग जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते, वो धर्म के ठेकेदार गलत हैं। दोस्तों, अब हम विश्लेषण करेंगे विश्व के सबसे बड़े धर्म की। जी हाँ, हो गया है अब शुरू जिंदगी का सफर, हो गया है अब शुरू जिंदगी का सफर, क्योंकि मिल गया है मेरा असली हमसफर। वो झूठा नहीं वो सच्चा है, वो अच्छे से भी अच्छा है। वो झूठा नहीं वो सच्चा है, वो अच्छे से भी अच्छा है। अब मुझे डर नहीं कि सफर में मुझे धोखा मिलेगा, अब मुझे डर नहीं कि सफर में मुझे धोखा मिलेगा, क्योंकि उसका हर एक वादा सच्चा है और ना वो धोखेबाज है। क्योंकि उसका हर एक वादा सच्चा है और ना वो धोखेबाज है। मेरे प्रेमी यीशु के सर पर तो प्रेम का ताज है।